ये है ब्लॉगिंग का नया अंदाज। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी हम जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। देयर इज नो प्लेस फॉर गोइंग, वी नीड टू गो समवेयर। सो दिस माइट बी अ hyper riding, but I won't gonna do such kind of riding. Okay, this will be normal because there are a lot of people with bike, not I am only. So I have to go by the, तो देखते हैं अभी। व्लॉगिंग करना इतना था नहीं कि कर पाऊंगा मैं, पर ट्राई कर रहा हूँ एंड आई विल बी विनिंग इट। तो 100 तो ऐसे ही पहुंच जाती है अपनी हार्ले। 100 इज जस्ट टीनी टाइनी गेम फॉर द हार्ले। यही है भाई अपना एडिटर। हे ब्लैक डॉग, आई अफ्रेड फ्रॉम डॉग, किड्स एंड ओल्ड पीपल ऑन द रोड। बहुत ज्यादा डर लगता है साला मुझे। ऊपर से इतनी फास्ट गाड़ी है, हेलमेट में पता नहीं चलता तेज चल रही कि स्लो चल रही है, आगे देखूं कि स्पीडोमीटर देखूं, क्या देखूं। अपुन करता है कंट्रोल ओनली जितना हो सके। तो यही है भाई, रिएक्शंस भी मिल जाते हैं कुछ, बट आई एम नॉट हियर फॉर रिएक्शन, आई एम फॉर हियर फॉर। अभी मजे लेते स्पीड के। अपना एडिटर भाई औसम है। इस बार तो कोलैब में डालूंगा एडिटर को, होना चाहिए, एडिटर को भी होना चाहिए भाई। लोहे का गाड़ी है साला, ऑन देना कंपलसरी रे बाबा। इधर पता नहीं किधर से कौन सा लोग आ जाए। और अपन की गाड़ी है एकदम रॉ, नो बीएस, नो ट्रैक्शन कंट्रोल, नथिंग। ऐसे चलाते बस वाले बहन चोद। बस ही अकेली चलती है बहन चोद रोड पे। बोल रहा था कि ये है रॉ बाइक, देयर इज नो एबीएस, नथिंग, just pure adrenal rush. If you can control it, you can control it. Otherwise, the new generation can't control it. तो लाइफ से ज्यादा हो गया क्या वो गड्ढा बचाना? पता नहीं क्या सोच है यार लोगों की, मरियल कहीं के। हाँ। एडिटर फास्ट फॉरवर्ड कर देना जहाँ पे मैं म्यूट रहूं। डोंट कट द वीडियो, जस्ट डू इट फास्ट फॉरवर्ड। यही डर बोल रहा था मैं, कुत्तों से डर लगता है मुझे। बेचारे क्या बताऊं मैं, उनके लिए तो जस्ट क्रॉसिंग है, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें क्या। बट मेरी बाइक में एबीएस नहीं है ना, निपट जाता है फिर कुत्ता और पूरी तरह से घसड़ जाता है। मेरे से नहीं घसड़ा है आज तक, बता रहा हूँ मैं, ये होता है ऐसे। कभी भी कुत्ता अगर गाड़ी के नीचे आ गया है गलती से, डोंट पुल द ब्रेक लीवर, ओके, जस्ट लेट इट गो। क्योंकि रोलिंग व्हील उसको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। यूट्यूब भी पता नहीं क्या करता है यार, वीडियो डाल रहा हूँ तो व्यू तो बढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत, बढ़ाता ही नहीं है। थोड़ा तो कुछ देना चाहिए। चलो 40-50 व्यू तो दे देना चाहिए भाई यूट्यूब ने, और 2-4-5-10 लाइक। थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है यार बाइक चलाने का, फिर वीडियो बनाने का। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, फिर ऐसे में कॉन्फिडेंस पूरा लुल हो जाता है। फिर भी हम तो करेंगे भाई, जाएंगे दीवानियत की हद तक। गांव में क्या है, ब्रेकर की प्रॉपर डी मार्किंग भी नहीं है। नए बंदे को तो घंटा कुछ पता नहीं चले, खास करके जो हार्ले लेके आए उसकी तो हार्ले ही नीचे से छिल जाए। यही है भाई आज की राइडिंग। गांव में लोगों का रिएक्शन तो आ रहा है, बस वही है, एडिटर फा कर दे बस, जहाँ रिएक्शन है वहाँ पे फा। किड्स का भी रिएक्शन आ रहा है, दिखाया नहीं पाया, शायद वीडियो में नहीं आया। हाँ, पता नहीं कितना टाइम हो गया है साला, पता ही नहीं चलता कितना एक्सेलेरेटर पड़ गया है। ब्रेकर ब्रोकर सब नाच के वो भाग के आगे गाड़ी। अभी हम वापस जा रहे हैं। काम धंधा के साथ व्लॉगिंग चलती है भाई, इतना वो नहीं है, फिर भी जितने का काम नहीं उतना तो पेट्रोल ही फूक देता हूँ मैं। शुरू में तो ऐसे ही होता है, फटे तो फटे पर नवाबी न घटे। दिस इज माई मोटो, फटे तो फटे पर नवाबी न घटे। 100 तक का तो पता ही नहीं चलता कैसे पहुंच जाती है, और आगे भी पता नहीं चलता। पर वही है, रोड वैसी नहीं है ना, यहाँ पे 100 चलाओ, 100 कंट्रोल नहीं हुई तो फिर गए गड्ढे में। स्पीड इज नॉट द थिंग, व्हाट इज मैटर इज how you stop it when it's emergency, when someone
someone appear I don't understand what to say. Suddenly, someone appears suddenly. You need to learn the skill to stop the bike as soon as possible. So I have a you can say bit of experience of something like 15 to 16, 15, 17, 18 years. So I can make sure how to handle this bike without any ABS. So the main culprit is the नॉन एबीएस थिंग। जब हम रोकते हैं तब क्या एबीएस में तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लग जाता है, इसमें कम लगता है पर पूरा टायर साला घिस जाता है। यू हैव टू रिलीज द लीवर, ब्रेक लीवर व्हेन द टायर गेट स्टक, द ब्रेक गेट स्टक and just dragging the bike on the road, so you can manage to stop non-ABS bike without skid. This is the thing I have learned from the ages यही होता है, फिर सब अपने आप ही आ जाता है मसल मेमोरी में। अभी इस गाड़ी पे बैठते ही, इस बाइक पे बैठते ही मेरी मसल मेमोरी ऑटोमेटिक गेन कर जाती कि हाँ मुझे ऐसे ब्रेक लगाना है, न कि ऐसे वैसे। सो वी नीड टू गो डॉग्सी। हमारे देश में तो बाइक चलाने वालों किसी को भी, जो भी समझदार हो, पढ़ा लिखा हो या अमीर हो या गरीब हो, किसी को अपनी खुद की लाइफ की कदर नहीं है। दूसरे की क्या कद्दू करेंगे। बंदा खुद दारू पी के सड़ना पसंद करेगा, कुछ करेगा, पर घर वालों की हेल्प नहीं करेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। बकचोदी करा लो इनसे बस, बेवड़ेबाजी। हॉस्पिटल में पड़ जाने के बाद में भी लोगों को होश नहीं आता है। अरे होता है तो कैसे होता है यार। यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट योर ओन हेल्थ। एक जागरूक, एक कंसर्न सिटीजन रहो, खुद के लिए भी, अपने सहवासियों के लिए भी, सहदेशवासियों के लिए। बोले तो अवर फेलो कंट्रीमेन। अकेले भी अगर कोई बंदा रह ले, बोलेंगे कि मैं तो अकेला रह लूंगा, क्या रह लेगा वो अकेला, क्या कर लेगा। कुछ दिन बाद में ये रोड का कोई मेंटेन नहीं करेगा, खुद क्या कर लेगा वो। पूरी दुनिया खत्म करके खुद जी के क्या कर लेगा। अकेला बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी ब्लॉगिंग में ये जो प्रवचन है वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि मुझे यही आता है। मैं ऐसे ही बात कर सकता हूँ, दैट्स इट। जैसे एक फैमिली सारे सदस्यों के बिना नहीं चल सकती है, वैसे ही ये दुनिया भी सब लोगों के बिना नहीं चल सकती। तो सब लोगों को इस दुनिया को अपना घर समझ के उसकी तरह रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह मारने को देखो, एनिमल्स अब्यूज करो। जैसे एनिमल का तो कोई हक ही नहीं है इस धरती पे। अभी लोग बोलेंगे कि हार्ले पे बैठ गया तो ज्ञान दे रहा है। हार्ले पे बैठने की बात नहीं है। जब भगत सिंह देश के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, जो भी कर रहा था, तो वो कौन सी हार्ले पे बैठा था? उसके पास कौन सा पैसा था? वो कौन सा बहुत अमीर था? नहीं था ना। बात को समझना जरूरी है कि इज इट रियली गुड थिंग और बैड थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम स्वार्थी बन जाएंगे तो तुमसे बड़ा कोई स्वार्थी और आ जाएगा जो तुम्हें निपटा देगा। तो हमेशा याद रखना, देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश देन यू। तो रहता है ये बिगर फिश। इंडिकेटर भी दे सकते हैं लोग, मुड़ना है तो। ऑब्वियसली पीछे से चला जाऊंगा मैं, बट हाउ वुड आई नो एकदम से ऐसे घुमा लेगा डंडा। और इधर स्पीड क्या स्लो थोड़ी है, मैं तो कंट्रोल करूंगा भाई अपना। आई कांट डिसाइड, आई एम नॉट अ कैट कि मेरा रिफ्लेक्स इतना तगड़ा है कि साथ में जो चीज है उसको भी लेके उड़ जाऊं। तो ये गई लौंडो की फेवरेट जीटी भी अच्छी है, बट अमेरिकन तो अमेरिकन ही है। अभी कोई इंसान नाम पे ही वो कर रहा है फोकस
किसी ने नाम के साथ में काम पे भी फोकस किया है। तो इस यही देख लो, 750 सीसी है, सारी जीटिया मुँह देगी इसके सामने। अगर 650 सीसी भी बना देता हार्ले वाला तो भी मुँह देती सारी जीटिया इसके सामने, क्योंकि R&D पे पैसा लगाना नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। R&D वगैरह सब बकचोदी है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। यही है भाई, जो भी है। तो कोई बुलेट वाला हमारा पीछा कर रहा है, उसको जाने देते, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी तो इतनी स्पीड है। हम किसी गधे के साथ में शेर कभी रेस नहीं करता। मरोरा जाएगा बहनचोद। पता नहीं था मुझे कि वो ऐसा पगलट है। अपनी तो गाड़ी इतनी तेज चलती है यार, नॉर्मल है 80 स्पीड और हार्ले। चलो भाई, इसी बात पे चीकू के खेत के साथ में तुम्हें बाय बोल देता हूँ मैं, और एक कचरे के ढेर के लिए सॉरी।